मनीष श्रीवास्तव, साइकियाट्रिस्ट। मानसिक शक्ति के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम बातें कर रहे हैं एक ऐसी मनोविकार मानसिक बीमारी की जो आम जनता में पाई जाती है, दैट इज डिप्रेशन। बहुत ही साधारण, हर तरफ दिखाई पड़ने वाली एक पब्लिक हेल्थ समस्या है और ये न केवल बच्चों में, बड़ों में, बल्कि बूढ़ों में भी होती है। इसके अपने दुष्परिणाम हैं। जितना जल्दी इसे पहचाना जाए उतना अच्छा है। हम बात करेंगे कि जब हम इसे नहीं पहचान पाते तो क्या होता है। ये चलता रहता है और लंबे समय तक चलता है। नतीजा क्या होता है कि डिप्रेशन के मरीज से आप मिलेंगे तो वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो सिर्फ एक समस्या से घिरा हुआ है, अनेकों समस्याओं से घिरा हुआ है। अपनी भावनात्मक समस्याओं से तो वो जूझ रहा ही है, अपनी सामाजिक आर्थिक समस्याओं से तो जूझ रहा ही है, उसी के साथ साथ लगभग 60 से 70% लोगों में शारीरिक बीमारियां और डिप्रेशन साथ साथ पाई जाती है। न केवल इतना, लगभग इसी संख्या में डिप्रेशन के मरीजों में और दूसरी मनोविकार की समस्या और दूसरी मानसिक बीमारियां भी पाई जाती हैं। जैसे डिप्रेशन में सबसे कॉमन जो मेडिकल प्रॉब्लम है वो है डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, कैंसर, स्मोकिंग, अल्कोहल, सब्सटेंस अब्यूज, नशे की आदत, और उसी के साथ साथ दूसरी मनोवैज्ञानिक समस्याएं जैसे शिज़ोफ्रेनिया, ईटिंग डिसऑर्डर, PTSD, मतलब पहले कभी जो मानसिक शॉक लगा हो उसका प्रभाव जो शरीर पर, मन पर होता है, उसे हम PTSD के नाम से जानते हैं। ईटिंग डिसऑर्डर, अल्कोहल की समस्या, पर्सनालिटी डिसऑर्डर। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ 20 से 25% लोग ऐसे होंगे जिनमें सिर्फ डिप्रेशन की समस्या होगी और कोई समस्या नहीं। मेरे कहने का मतलब यह है कि 4 में से सिर्फ एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसमें सीधा साधा इलाज काम करता है, जिसमें किताबों में बताया गया इलाज काम करता है। बाकी जो पॉपुलेशन है जिसमें ये कॉम्प्लेक्स परिस्थितियां उत्पन्न हुई, किसी का डायबिटीज कंट्रोल में नहीं है, किसी का थायराइड कंट्रोल में नहीं है, किसी को बचपन में आघात हुआ है या सेक्सुअल अब्यूज हुआ है, उसकी समस्या, उसके मन पर दबाव है, उसका डर है, ये सारी बातें केस को जटिल बना देती हैं। और जब भी कोई समस्या जटिल हो जाती है तो उसका इलाज बहुत एग्रेसिव करना पड़ता है। बहुत कई लोग मिलकर, कई प्रोफेशनल्स की टीम मिलकर करते हैं और इलाज करते वक्त हमें हमेशा इस बात की सावधानी रखनी पड़ती है कि कहीं हम कुछ ऐसा न करें कि दबी हुई समस्याएं उभर के फिर से खड़ी हो जाएं। या मान लीजिए किसी का डायबिटीज़ कंट्रोल में है और हम दवाइयाँ देते हैं, हमें मालूम है कि कुछ दवाइयाँ हमारी ऐसी हैं जिनसे साइड इफ़ेक्ट में ब्लड शुगर में ऊपर नीचे होता रहता है, तो उसकी अवस्था अलग हो जाएगी। तो ये मेडिकल प्रोफेशन का या साइकियाट्रिस्ट का अपना अपना स्किल है, अपना अपना आर्ट ऑफ ट्रीटमेंट जिसको हम कहते हैं वो है। लेकिन जानकारी के लिए हमें ये जानना आवश्यक है सिर्फ एक बात कि जितनी देर करेंगे उतनी मुश्किल होगी, जितनी मुश्किल होगी उतना दुख होगा, उतनी तकलीफ होगी, उतना आप सफ़र करेंगे। इसलिए सबसे ज़रूरी क्या है, डिप्रेशन के लक्षण को पहचानना। मैं पहले हम चर्चा कर चुके हैं कि इसे कैसे पहचानें।
अब बात आती है कि अगर ये ना होता, इलाज नहीं हो पाता है, तो क्या होता है? व्हाट आर द लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिप्रेशन? पहली बात तो ये है कि कोमॉर्बिडिटी, मतलब अनेकों समस्याएं एक साथ जुड़ जाती हैं। दूसरी ये होती है कि हमारी फंक्शनिंग, हमारी कार्य क्षमता, कार्य प्रणाली में पूरी तरह गिरावट आती है। तीसरा, जो लोग क्रॉनिक डिप्रेशन से सफ़र कर रहे हैं, उनमें अल्कोहल और सब्सटेंस या नशे की आदत की समस्या की अधिकतम संवेदनशीलता होती है। तो लगभग 20 से 30% लोग डिप्रेशन के ऐसे हैं जिनमें ये समस्याएं हैं। और ये समस्याएं जब डिप्रेशन में मिलती हैं तो अपनी अलग से दे कम विद अ सेट ऑफ डिफरेंट प्रॉब्लम एंड मर्ज इन आवर लाइफ, and to detach them is extremely difficult. Now, untreated डिप्रेशन अगर चलता रहा या पार्शली ट्रीटेड चलता रहा या नॉन रिस्पॉन्डेड ट्रीटमेंट पेशेंट की ज़िंदगी चलती रही तो भी अंजाम यही होते हैं, सुसाइड। सबके सामने है, सभी जानते हैं कि जिन लोगों में डिप्रेशन है उनमें सुसाइड की समस्या की संभावना हमेशा बनी रहती है। बहुत सावधानी की आवश्यकता होती है उन लोगों के लिए जो ऐसे व्यक्तियों के साथ रहते हैं जिनमें डिप्रेशन की बीमारी है। अधिकतम जिम्मेदारी उन पर है, क्योंकि उन्हें यह जानना है कि कहीं हमारे जो पति हैं, पत्नी हैं, भाई हैं, बहन हैं, क्या इनमें आत्महत्या के विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं। और समय समय पर ये पूछने में भी कोई बुराई नहीं है, पूछना चाहिए। जो लोग ये कहते हैं कि अगर आप सुसाइड के बारे में बात करेंगे तो आप आइडियाज प्लांट करते हैं, वो एकदम गलत है। इस मिथ्या से बाहर आना चाहिए, खुलकर सामने बात करनी चाहिए और पूछना चाहिए, क्या तुम्हें कभी आत्महत्या के विचार आते हैं? क्या तुम्हें लगता है कि जिंदगी जीने में कोई दम नहीं है? और जो उत्तर मिले उसे ठीक तरह से इंटरप्रेट करना चाहिए और उचित कदम उठाना चाहिए। क्योंकि अगर ये नहीं किया गया, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ये काम करता है। हर वो पेशेंट डिप्रेशन का जो फॉलोअप में किसी भी डॉक्टर के पास जाता है, पहला काम वहाँ ये होता है कि टू असेस द रिस्क ऑफ सुसाइड एंड फाइंड आउट if there is a possibility or any undercutting of suicidal ideas that this person might act on। ये जिम्मेदारी है और यही जिम्मेदारी परिवार के लोगों को भी है। यही तो फायदा है जानने का। मेंटल हेल्थ इंफॉर्मेशन जिंदगी बदल सकती है, परिवारों को एकजुट रख सकती है। आपकी इनकम, आपकी आय और आपकी बच्चों की ज़िंदगी पे अच्छा, उनके सपनों को सुनहरा करने में एक बहुत बड़ा कदम है मेंटल हेल्थ इंफॉर्मेशन के बारे में। अगर आप जानेंगे कि क्या हमें करना है और क्या नहीं करना है। और अंत में सबसे ज़रूरी है ये भी चीज़ जानना कि जो लोग ऐसे व्यक्तियों के साथ रहते हैं, जिनकी सेवा में लगे रहते हैं, जिन्हें क्रॉनिक डिप्रेशन या लंबे समय से डिप्रेशन की बीमारी है, उनके मन पर भी बहुत असर पड़ता है। वो कहते हैं बर्डन ऑफ केयर। ऐसा पाया गया है कि लगभग 30-40% लोगों में, 30-40% ऐसे लोगों में भी डिप्रेशन की समस्या शुरू हो जाती है या कोई और सामाजिक या मानसिक समस्या शुरू हो जाती है। इससे बचना, पहले दिन से इसका इंतज़ाम होना चाहिए कि जो केयर टेकर है उसका स्वास्थ्य बना रहे, वो सुखी रहे, वो जो करे मन से करे और अपने मन का बोझ हल्का कर सके। तो करना क्या होगा? बात करना चाहिए। संवाद, संयम और संवाद, दो चीज़ें जीवन में परिवर्तन लाने के लिए बहुत कारगर।
बातें होती रहनी चाहिए। बात नहीं करेंगे तो बात बनेगी नहीं, मालूम नहीं पड़ेगा और खतरा सामने बना ही रहेगा।